यहां पर जो बामसेप नाम का BAMSEF नाम का संगठन बनाया, बामसेप SEF BAMSEF, आप लोगों ने सुना होगा। ये पार्ले जी बिस्कुट का ब्रांड है। तो बहुत ज्यादा ब्रांड होने के बाद उसका एक डुप्लीकेट आ गया, उसका नाम था परेल जी, PARLE, परेल जी ऐसा नाम का बिस्कुट आता था। छोटे बच्चों को दिया जाता है तो उसको पता चलता है ये पार्ले जी नहीं, ये परेल जी है, तो वो उसको फेंक देता था और कहता था नहीं नहीं ये परेल जी मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, पार्ले जी चाहिए। तो परेल जी और पार्ले जी में कुछ नहीं, स्पेलिंग का खाली ई का फर्क है, सी का फर्क है, सी और एस का फर्क है। इधर BAMCEF है, उधर BAMSEF है। तो ये SEF क्यों है, ये BAMCEF का फायदा उठाने के लिए BAMSEF किया गया। ये डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट का अपना कोई वजूद नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि हमको विघटित करने के लिए दुश्मन क्या प्रयास करता है। दुश्मन या तो हम लोगों को संगठित ना हो ये काम करता है, दूसरा काम दुश्मन क्या करता है, कंफ्यूज करने का काम करता है, दूसरा काम क्या करता है, हमारे लोगों को लालच देने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोगों को, मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मुझे कौन से लोग चाहिए, अगर कोई विद्वान है, विद्वान नहीं है तो भी चलेगा, कोई होनहार है नहीं है तो भी चलेगा, मुझे अगर होनहार नहीं है तो भी चलेगा, विद्वान नहीं है तो भी चलेगा, उसकी जो कमी है वो बुद्धि की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे कौन से लोग चाहिए, मुझे ईमानदार एवं निष्ठावान लोग चाहिए। मुझे इस आंदोलन के लिए, ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, उस आंदोलन के लिए ईमानदार लोगों की, निष्ठावान लोगों की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसे निष्ठावान कहते हैं ये भी समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो बिकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, जो लालची नहीं है और जो लोभी नहीं है, जो लोभी नहीं है, जो लालची नहीं है और जो बिकता नहीं है, ऐसे लोग, जो बिकता है ऐसे लोगों का कोई उपयोग नहीं। मतलब जो बिकता है, जो लोभी है, जिसके पास लालच है, उसका कोई उपयोग नहीं आंदोलन में। क्यों? क्योंकि लालच के आधार पर, लोभ के आधार पर, बिकने के आधार पर दुश्मन उनको खरीद सकता है और खरीद कर हम लोगों को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है। तो ऐसे लोग जो है, इन्हीं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हीं को गद्दार कहा जाता है कि जो लोभ में आकर, लालच में आकर या समाज को और अपने आप को बेच देता है, पैसे के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए। एक तो हमारे लोगों को खरीद लेते हैं, दूसरा एक काम करते हैं कि कंफ्यूजन करने का काम करते। जो लोग समाज में हम लोगों को कंफ्यूजन करने का काम करते हैं, उससे भी संगठन में विघटन होता है या उससे भी संगठन होने में बाधा पैदा होती है। तो जो अभी यहाँ पर जो बामसेप नाम का BAMSEF नाम का संगठन बनाया, बामसेप SEF BAMSEF, अभी बचपन में जब एक बिस्कुट आता था, उस बिस्कुट का नाम था पार्ले जी, आप लोगों ने सुना होगा। ये पार्ले जी बिस्कुट का ब्रांड है। तो बहुत ज्यादा ब्रांड होने के बाद उसका एक डुप्लीकेट आ गया, उसका नाम था परेल जी, PARLE, परेल जी ऐसा नाम का बिस्कुट आता था। तो ये परेल जी जब छोटे बच्चों को दिया जाता है तो उसको पता चलता है ये पार्ले जी नहीं, ये परेल जी है, तो वो उसको फेंक देता था और कहता था नहीं नहीं ये परेल जी मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, पार्ले जी चाहिए। तो परेल जी क्यों आता था, तो पार्ले जी का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कैश करने के लिए, लाभ उठाने के लिए परेल जी आता था। तो परेल जी और पार्ले जी में कुछ नहीं, स्पेलिंग का खाली ई का फर्क है, सी का फर्क है, सी और एस का फर्क है। इधर BAMCEF है,
उधर BAMSEF है। तो ये SEF क्यों है? ये BAMCF का फायदा उठाने के लिए BAMSEF किया गया। तो ये फायदा उठाने, ये डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट का अपना कोई वजूद नहीं होता है, ये खुद डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट क्यों है ये समझो। ये डुप्लीकेट क्यों है? क्योंकि उन्होंने शुरू में बामसेफ को फोड़ने का काम किया, दूसरा बामसेफ बनाया दुश्मनों के इशारे पर, उसके कुछ हुआ नहीं तो स्टॉप हो गए। फिर दूसरा पार्टी को फोड़ने का काम किया, उसमें कुछ हुआ नहीं, फिर घर में बैठे। घर में बैठने के बाद दुश्मनों ने पूछा होगा, भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे तुम कुछ कर नहीं पा रहे, हमने सारा तुम्हारा इधर का केस का रफा दफा करने का काम किया, तुमको मदद करने का काम किया, और तुम कह रहे थे कि मुझे मदद करो, मैं बामसेफ को तोड़ूंगा, मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा, वो तो तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा चलो वो सारा काम नहीं कर पा रहा हूं, कंफ्यूजन करने का तो थोड़ा बहुत काम करो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो तो कंफ्यूजन करने का काम करो। तो ये काम किसका है? दुश्मन का काम है, कंफ्यूजन करने का काम। तो कंफ्यूजन करने का के लिए वो BAMCF के बजाय BAMSEF किया है। कंफ्यूजन का मतलब है धोखा देना। वो हमारे समाज को धोखा देना चाहता है, और ऐसे समाज को धोखा देने वाले लोगों से भी हमारे समाज को क्या करना होगा? सावधान करना होगा। धोखाधड़ी इसमें, बदमाशी इसमें, ये बदमाशी है। जिसको सच्चाई में काम करना है वो C का S काय को करेगा? जिसको सच्चाई में समाज का काम करना है वो अपने विचारों को लेकर जाएगा, B के बजाय S को लेकर नहीं जाएगा। तो ये धोखाधड़ी का काम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और मेश्राम साहब खास तौर पर एक बात कहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये ब्राह्मणों ने एक बुरी आदत लगाई है, गद्दारी करने की आदत लगाई है, बेईमानी करने की आदत लगाई है। तो ये गद्दारी का कलंक जो है ये बहुजन समाज के लोगों के माथे पर आया हुआ है। तो हम लोगों को ये गद्दारी के कलंक को क्या करना होगा? धोना होगा कि हमारे समाज में फिर से कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। ये गद्दारी का कलंक हम लोगों को धोना होगा। तो धोएंगे कैसे? तो धोने के लिए गद्दार का मराठी में एक है मन है, उसको कहावत है, बुढ़ा सकट जाळणे, मुळा सकट जाळून टाकणे। तो इसको जो है मूल से उखाड़ कर फेंकना होगा। मतलब एक भी आदमी गद्दार के साथ अगर नहीं होगा तो फिर गद्दारों का क्या होगा? बंदोबस्त होगा। तो गद्दारों का भी बंदोबस्त इस तरीके से किया जा सकता है, और ये गद्दारों का बंदोबस्त हम लोगों को करना होगा, दूसरा कोई आकर करने वाला नहीं है। ये हम ही निष्ठावान लोगों को ये कार्य करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं, अभी ईमानदारों को भी, गद्दारों को जिस जैसे पहचाना जा सकता है वैसे ईमानदार लोगों को भी पहचाना जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, तुम्हारे नेता कौन है, तुम्हारे मुक्तिदाता कौन है, ये अगर तुम लोगों को ढूंढना होगा तो कहाँ ढूंढना होगा? अखबारों में मत ढूंढो, वो अखबारों में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, वो 2 जगह पर मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? आपके ईमानदार लोगों की सूची आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगी। आपके समाज में लड़ने वाले, समाज के हितों के लिए लड़ने वाले लोगों के नाम कहाँ पर होंगे? पुलिस स्टेशन में होंगे। कहाँ होते? जेल भरों में जब हम लोग जाते हैं तो पुलिस स्टेशन के लोग हमारी क्या बनाते हैं? सूची बनाते हैं। ये है लोग समाज के लिए जेल भरो करने वाले लोगों, तो वहां पर आपको सूची बनेगी। ईमानदार लोगों की पहचान है जेल में जाने के लिए। साहब ने कहा, भंते जी ने कहा कि वो केवल जेल में जाने के लिए नहीं, समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये वो ईमानदार लोग हैं जो अपने समाज के लिए जीवन भी समर्पित करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य है वो लोग जो अपने समाज के लिए, जिस समाज में अपना जन्म हुआ उसका उद्धार करने के लिए अपना तन मन धन और अपनी जवानी भी कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो ऐसे धन्य लोगों की जो सूची है वो आपको पुलिस स्टेशन में, जेल भरों में मिलेगी। तो हम देखते हैं भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, सहयोगी संगठन के लोग हैं, ये इन्हीं समस्याओं को लेकर क्या करते हैं?
रास्ते पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद उनकी सूची वहां पर बन जाती है। तो ये वो लोग हैं, ईमानदार लोग, जो हमारी समस्याओं को लड़ने के लिए रास्ते पर उतर रहे हैं, समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, अपने जीव की, अपनी नौकरी की या अपने किसी भी सुख की परवाह वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ईमानदार लोगों का संगठन जो मान्यवर मेश्राम साहब ने पिछले 45 साल से काम करते हुए हमारे समाज को दिया, उस संगठन को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन याद रखना होगा कि शक्ति बनाए बगैर, शक्ति का निर्माण किए बगैर हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो शक्ति बनानी होगी। शक्ति बनाने के लिए अभी एक आदमी को जाकर समझाने का समय नहीं है, समय हमारे पास कम है। तो अभी रास्ता बनाया आंदोलन करने का, तो पर्चा बनाया जाता है हर 6 महीने में, हर 6 महीने के लिए पर्चा बनाया जाता है। उस पर्चे में समाज के सारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हम पहल कर रहे, लड़ रहे, समाज को इकट्ठा करने का काम करना है। तो उसके लिए उस पर्चे को छाप कर हमको समाज में जाना होगा, पर्चे को लेकर समाज में जाना होगा, उनके मुद्दों को उठाना होगा और उन मुद्दों पर आंदोलन करना होगा। तो उन आंदोलन करने से जिन जिन लोगों की समस्या है वो आकर्षित होंगे, समझेंगे, अपने लिए लड़ने वाले लोगों को समझेंगे, संगठन को समझेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। और ऐसे लोग जब हमारे प्रभाव में आएंगे, जुड़ेंगे, तो फिर गांव देहात में जाकर उनकी मीटिंगों करते हुए हम लोगों को वहां पर गांव में, देहात में, मोहल्लों में, बूथ में जाकर उनका संगठन बनाना होगा। कम से कम 3 लोगों का यूनिट बनाया जा सकता है, कम से कम 3 लोगों का यूनिट बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसा यूनिट हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में बनाएंगे, तो जो आपको माया शंकर जी ने कहा कि हम 15 करोड़ से लेकर 60 करोड़ लोगों तक प्रभावित कर सकते हैं और संगठन बना सकते हैं। ये काम हम लोगों को केवल 5 साल में करना है।